राज्य सरकार ने निर्णय किया कि उसकी पहली प्राथमिकता पैक्स को होगी जब जन वितरण प्रणाली की दुकान आवंटित की जाएगी, उसका लाइसेंस की बात पैक्स को निर्गत की जाएगी। ये पहली प्राथमिकता है। अभी जो हाल की योजना है जो बिहार सरकार और उसमें भारत सरकार भी अब लेकर आ रही है कि यांत्रिकीकरण, जो मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम है जिसमें किसान को बहुत सस्ते दर पर या कहिए कि सस्ती किराए पर वो फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित इक्विपमेंट्स उनको मिल सकता, जो कि सहकारिता विभाग के लोग आए हैं और किसान के प्रति जागरूक किए हैं। या जो रामप्रीत जी के द्वारा जो आयोजन कराया गया था, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा सर। ऐसा आयोजन हम कहते हैं कि हमारे पंचायत में बार बार होना चाहिए। पंचायत को शासन तो बहुत अच्छे दिए हैं। हाँ। और इन्हीं जैसा मतलब एक अध्यक्ष चाहिए, इसलिए कि नहीं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ यहाँ पे आए हैं लोग, सहकारिता विभाग के लोग आए हैं, इन लोग का आश्वासन क्या रहा काम के प्रति? काम के प्रति बहुत अच्छा रहा सर। जी जी। हाँ, जो भी बात इन लोग बोले हैं बहुत अच्छा बोले हैं। हम लोग को दिमाग के समझ में आ गया है कि कृषि में या चाहे पैक्स में क्या क्या चीज़ आता है और कैसे लेना है और कैसे मतलब उससे बात करके और उस चीज़ को। रुद्रांशन, जैसा कि बता दें कि अभी मैं मोतिहारी जिला के सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत में और यहाँ पे एक आयोजन हुआ था। जैसा कि बता दें कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत से यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। पहले मैं इन सब लोग से मैं जानकारी लूँगा, इन लोगों का पहले अपने चैनल के माध्यम से लोगों का पहले परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद आगे कैसे बहुत सारे किसान लोग जो अपने जो भी योजना आता है किसान लोगों को योजना से वंचित रह जाते हैं, पैक्स लोग इसका जानकारी नहीं देते हैं। आज इसका मैं खुलासा इन सर्च के जवान से अपने चैनल के माध्यम से सुनाने का एक बार प्रयास करता हूं। सबसे पहला सर कि मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे आप अपना एक बार जानकारी दें। हम लोग यहाँ भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण कार्य से जुड़ी ये संस्था है, दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, जो शास्त्री नगर पटना में स्थित है और जिसका वित्त पोषण भारत सरकार करती है। सर आपका नाम सर, शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं वहाँ व्याख्याता के पद पर हूँ। सर जैसा कि बता दें कि बहुत सारे किसान लोग हैं जो कि पैक्स अध्यक्ष लोगों के पास बहुत सारे तरीका का मतलब योजना आता है, उसके बावजूद भी किसान के बीच में उसको मतलब नहीं बांटा जाता है। सर इस पे मतलब अगर किसान को अगर जानकारी भी नहीं रहती है, इसके लिए सर आप क्या करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों के बीच जागरूकता का अभाव है। पैक्स अभी उतनी सुदृढ़ संस्था नहीं है। पैक्स को सुदृढ़ करने में किसानों की भूमिका होनी चाहिए, उसकी सदस्यता में वृद्धि होनी चाहिए, किसानों की भागीदारी सदस्यता के रूप में बढ़नी चाहिए ताकि पैक्स अपेक्षित रूप से सुदृढ़ हो सके। जैसे कि बता दें सर कि संक्षेप में थोड़ा बात आएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और मैं अपने जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, जितने भी हमारे किसान लोग जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सर जानकारी दीजिएगा कि संक्षेप में कि पैक्स में जो भी फंड आता है सर उसमें क्या क्या चीज़ आता है? पैक्स में बाह्य स्रोत से कोई फंड नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार ने कुछ योजनाओं को पैक्स के माध्यम से आवंटित किया है, जैसे जन वितरण प्रणाली की दुकान। ये राज्य सरकार ने निर्णय किया कि उसकी पहली प्राथमिकता पैक्स को होगी जब जन वितरण प्रणाली की दुकान आवंटित की जाएगी, उसका लाइसेंस की बात पैक्स को निर्गत की जाएगी। ये पहली प्राथमिकता है। अभी जो हाल की योजना है जो बिहार सरकार और उसमें भारत सरकार भी अब लेकर आ रही है कि यांत्रिकीकरण, जो मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम है जिसमें किसान को बहुत सस्ते दर पर या कहिए कि सस्ती किराए पर वो फार्म मैकेनाइजेशन से संबंधित इक्विपमेंट्स उनको मिल सके ताकि किसान जो है वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकें, खेती की लागत को कम किया जा सके, उपज बढ़ाया जा सके। इस संबंध में सरकार अति गतिशील है, अतिरेक रूप से सक्रिय है। जैसे कि बता दें सर कि पैक्स में काफ़ी सारा योजना आता है, उसके बावजूद भी किसान लोग को नहीं मिलता है। और सपोर्ट डेट तो सर किसान ज़्यादा लोग मतलब इसका आवेदन वगैरह नहीं करते, शिकायत नहीं करते हैं। और शायद अगर शिकायत करने ये लोग जाते हैं तो सबसे पहले लोग प्रखंड में जाते हैं, प्रखंड में, और बताया जाता है कि जैसे कि लोग बताते हैं किसान लोग कि यहाँ मिली जुली भगत रहता है पैक्स अध्यक्ष और अधिकारी लोगों का, इसलिए अधिकारी लोग कोई उस पर एक्शन नहीं करते हैं। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? और उसकी अगर एक्शन नहीं लेते हैं प्रखंड में तो उसके बाद कहाँ जाना चाहिए किसान को? नहीं, देखिए, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सरकार की अधिप्राप्ति की एक बहुत महती योजना है जो पैक्स के माध्यम से चल रही है, खास करके धान और गेहूं की। इसमें बिहार में प्रायः पैक्स इस कार्य से जुड़े हुए हैं और
इस कार्य में पैक्स की बहुत अच्छी भागीदारी है और बहुत अच्छा परिणाम भी आ रहा है और पैक्स की भूमिका के कारण ही आज किसानों को एक उचित मुआवजा मिल रहा है ये अपने फसल उत्पादन का। पहले जब आप जाएंगे, जब तक पैक्स से ये अधिप्राप्ति नहीं जोड़ा गया था, तब तक अधिप्राप्ति का परिणाम उतना अच्छा नहीं था, जबकि राज्य सरकार की कटिबद्धता बहुत अधिक थी। इसलिए मैं ये बार बार दोहराना चाहता हूँ कि जब से इस कार्यक्रम को पैक्स के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है कमियाँ हर एक क्रियान्वयन में होती है, लेकिन यहाँ पर इस खास योजना में पैक्स की कोई भूमिका वैसी नहीं है जिस पर कि प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके। रही बात कि इसके लिए अन्य विभाग जैसे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी जिम्मेवार है जो इसको चैनलाइज करती है। सर लास्ट बार मेरे चैनल के माध्यम से किसान लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी परंपरागत तरीके से जो खेती है, जो फसल चक्र अब तक करते आए, उस फसल चक्र से बाहर आकर जो नई वैज्ञानिक खेती है उसको अपनाएं। जैसे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है, आप उनसे संपर्क करिए, जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करिए। यहाँ पूसा स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से संपर्क करिए। सबौर में जो राज्य सरकार का कृषि विश्वविद्यालय है उस पर संपर्क करिए और नए नए तरीके, नए नए तकनीक खेती में लाएँ, तभी हम लोग किसान की समृद्धि हो सकेगी और इनकी आय में अपेक्षित बढ़ोतरी हो सकेगी। और सरकार हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। जैसे कि बता दें कि बहुत सारे किसान लोग मतलब जैसा आप बताएं कि शिकायत दर्ज करने के लिए, तो सर ऐसा कोई प्रावधान है जो कि किसान लोग ऑनलाइन जैसे कि उससे भी वरीय अधिकारी को लोग शिकायत दर्ज कर सकें? राज्य सरकार समय समय पर टोल फ्री नंबर जारी करती है जब अधिप्राप्ति का समय आता है। कुछ ऑनलाइन भी ऐसी शिकायत की व्यवस्था होती है। तो ये सवाल जागरूकता का है कि अगर वो जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर शिकायत करेंगे। ये जिला सहकारिता पदाधिकारी जिले में बैठे हैं, अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक सहयोग समितियां हैं, इन सबों के पास वो अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि सर ने जानकारी दी। विशेष मैं बात करूंगा यहाँ के जो स्थानीय, थोड़ा आगे बढ़िएगा अनिल जी, यहाँ पे जो रामप्रीत सिंह जी हैं उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि ये मतलब जो भी यहाँ पे जो सहकारिता जो मतलब थोड़ा साइड आइएगा, सहकारिता विभाग के द्वारा यहाँ पे इस कार्यक्रम को करवाए हैं, आखिर अभी रामप्रीत सिंह जी जो कि कुछ नहीं है बल्कि आखिर इनके मन में यह कैसे सवाल पैदा हुआ कि सहकारिता विभाग के लोग को बुलाकर किसान लोगों को जागरूक कराने का काम क्या है, इसके बारे में मैं इनसे जानने का और प्रयास करूँगा। सबसे पहला कि मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा एक चीज़ बताइए अंकल जी, जो अभी आप किसान के प्रति आपने या जागरूकता के लिए लोगों को मतलब जो टीम को बुलाए हैं, सहकारिता विभाग के टीम लोग आए, आप फिर ऐसा सवाल आपके मन में कैसे आ गया? इसलिए कि हम देश सेवा करके आए हुए हैं। हमारे पास बहुत जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, अपनी शिकायत लेकर आते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, सोच करके दुख होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम और हमारे लड़के भी हम लोग देश से जुड़े हुए हैं, तो हम जब देश सेवा कर सकते हैं तो पब्लिक सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने विचार बनाया कि यहाँ नहीं, सीधे हम केंद्र से क्यों नहीं संपर्क करें कि पूरा लोगों को इस तरह का हम कर सकें कि लोग जाने, जागरूक हो और अपना फ़ायदा अच्छाई को मतलब आगे बढ़े। इसलिए मैंने यहाँ सोच करके और वहाँ से बुलाया लोगों को और इन लोगों को मैं तो यहाँ तक मैंने संदेश पहुँचा रहे हैं। चलिए जैसा कि स्थिति आप बता रहे हैं और जैसा इन्होंने बताया है और इनका काफ़ी सराहनीय कार्य है, और यहाँ पे जो लोग मौजूद होंगे उनसे मैं एक बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ था जो कि सहकारिता विभाग के लोग आए हैं और किसान के प्रति जागरूक किए हैं, या जो रामप्रीत जी के द्वारा जो आयोजन कराया गया था, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा सर। ऐसा आयोजन हम कहते हैं कि हमारे पंचायत में बार बार होना चाहिए। हमारे रामप्रीत जी जो हैं हमारे पंचायत के हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, पब्लिक के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, जनता के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कहते हैं बार बार कि हम देश सेवा करके आए हैं, अब आप लोगों का सेवा करना मेरा धर्म है। तो हम लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। सहकारिता विभाग में बहुत ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को अपने जानकारी नहीं है, न जानकारी कोई देना चाहता है, लेकिन इस माध्यम से पूरे जनता लोगों को ये समझ में आया कि सहकारिता क्या चीज़ है। सहकारिता के सही अर्थ के बारे में लोगों ने जाना। अब इसके बाद में लोग जागरूक होगा, सरकार का जो लाभ होगा वो हर जनता तक पहुँचे। ये रामप्रीत जी को हम अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो कि किसान लोग हैं, सबसे पहला बात है कि देश में किसान और आर्मी दो लोग बहुत ये लोग ज़रूरत है। और बता दें कि अगर आर्मी लोग नहीं रहेंगे तो हमारे जो भी बिहार इस पूरे देश का मैं बात बताता हूँ, पूरे देश में लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।
दिन और रात कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। और शायद इनके जैसा अगर किसान लोग नहीं रहते तो शायद हम लोग भी आज भूखा मर जाते और पूरे लोग भूख से मरता। इसके बावजूद भी पूरे भारत में या पूरे बिहार में या कोई भी नेता हो या जनप्रतिनिधि जो लोग की ऐसा कार्यक्रम नहीं कराते हैं, जो कि आज हमको बिहार के जो पूर्वी चंपारण में जो सुगौली प्रखंड में जो आयोजित हुआ था, सहकारिता विभाग के लोग आए थे जो कि आज पूरा किसान लोगों को जागरूक करने का काम किया। जबकि यहाँ के स्थानीय जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनको ये काम करनी चाहिए, जो मुखिया हैं उनको ये काम करनी चाहिए। जैसा काम रामप्रीत जी ने करके दिखला दिए हैं वैसे करने के लिए उनको यह जज्बा और सलाम की बात है। और लोग से मैं बात करूंगा। आपका क्या नाम हुआ? हरेंद्र साहब जी आयोजन भर लख हवे अन्यावल जन साइड आई जी आयोजन भर लख कैसन लागल? बहुत अच्छा लागल जी। सीख मिलल किसान के प्रति केंगा खेती वेती हुई एक बारे में, चाहे पैक्स अध्यक्ष से केंगा अपन हक ला लड़ लेवे के सीख मिलल कि ना? मिलल जी। अच्छा एक पहले रे जानत रहनी कि ना से पैक्स अध्यक्ष लोग भी ओखले? हम लोग 2 साल से पैक्स अध्यक्ष के बारे में जाने। 2 साल से। अच्छा एगो चीज बताइएगा, पैक्स अध्यक्ष के बारे में जानते थे लेकिन पैक्स अध्यक्ष के मतलब जो भी योजना आता है उसके बारे में जानते थे कि नहीं? उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। पैक्स में क्या मिलता है, क्या लाभ होना चाहिए, ये सब हम लोगों को मालूम नहीं होता है। वो अपने ग्रुप में कुछ अपने बड़े बड़े लीडर लोग को अपना काम करा लेते हैं, हम लोग जैसा का तैसा रहते हैं। आप कैसे क्या किसान हैं आप? हम भी किसान है, छोटा मोटा किसान है। जी। अगर मान के चलिए कि खेती बाड़ी आप करते हैं, सपोज डेट अगर आपको 1 कट्ठा धान का रुपाई करना होता है तो लगभग कितना आप लोगों को खर्चा लग जाता होगा? 1 कट्ठा में कट्ठा पर 1500 रुपये खर्चा लगता है। इसमें जो बीज वगैरह होता है आप लोग को मिलता है? पैक्स अध्यक्ष देते होते हैं? कुछ नहीं मिलता है भाई। जी। कुछ जो भी अपना खरीद के अपना खरीदते हैं, अपना काम करते हैं। न कोई खाद मिलता है, न कोई लाभ मिलता है, न कोई सिंचाई दवा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग अपने परेशान रहते हैं। अपने पाले से पूंजी से खाद मिले तो हुआ, नहीं तो बिना खादे को दिया गया फिर दोबारा दिया जाएगा। मांगने जाते हैं तो लोग खाद नहीं है, दवा नहीं है, क्या करें? हम लोग अपने पूंजी से करते हैं। जो भाव दुकान में बिकता है वो भाव पैक्स वाला भी देता है। ऐसा बात है? ऐसा बात है जी। जो सुनिए सर, खाद आता है 300 बोरा ट्रैक्टर पर लाद कर, जिसमें 250 ट्रैक्टर से बेच दिया जाता है, पहले ही बेच दिया जाता है। और 50 बोरा अपने हित को एक बोरा दे दिया जाता है, बाकी किसान को हटा दिया जाता है, नहीं मिलता है। देखिए सबसे बड़ी बात है और पैक्स की यहाँ कैसा खुलासा हो रही है, कैसे यहाँ पे कालाबाजारी होती है। और एक थोड़ा बात करूँगा तो साइड होइएगा। आपका क्या नाम है अंकल जी? हमारा जुल्फ़िकार अली खान। जी। आप क्या कुछ बताना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? मैं यही बताना चाहता हूँ कि सर हम लोग 15 बरस से मैं पैक्स में मतलब कि उसको वोट देते आ रहा हूँ। उसका कोई हम लोग को नहीं मुआवजा मिलता है, नहीं खाद मिलता है, नहीं उसका पासबुक अभी तक बनता है, नहीं उस पर लोन मिलता है सर, कुछ नहीं मिलता है उस पर। जी। आपने इसका शिकायत कहीं भी आप किए हुए? जी। तो क्या हुआ शिकायत के बाद? शिकायत करने पर भी कोई मतलब असर नहीं पड़ा उसको। जी। आखिर असर नहीं पड़ा, इसके पीछे का रीजन कुछ ना कुछ होगा। आखिर क्या आप लोग को लगता है? जी सर, असर नहीं पड़ा। जी मतलब वो कुछ ना कुछ अपना पैसा वैसा देकर अपना सेटअप कर देता है, अपना मतलब अधिकारियों लोग को कोई मतलब मिलता जुलता होगा और इसको मामला को दबा देता है। जी। किसी को जानने नहीं देता है। अच्छा, आपने जैसा कि यहाँ जो लोग आए थे इनसे आप लोग भी शिकायत कुछ किए हैं, और लेकिन शिकायत का आश्वासन ये लोग क्या दे रहे थे? सर इस शिकायत को आश्वासन तो बहुत अच्छे दिए हैं। और इन्हीं जैसा मतलब फेक अध्यक्ष चाहिए, इसलिए कि नहीं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ आदि यहाँ पे आए हैं लोग, सहकारिता विभाग के लोग आए हैं, इन लोग का आश्वासन क्या रहा काम के प्रति? काम के प्रति बहुत अच्छा रहा सर। जी। हाँ, जो भी बात इन लोग बोले हैं बहुत अच्छा बोले हैं। हम लोग को दिमाग के समझ में आ गया है कि कृषि में या चाहे पैक्स में क्या क्या चीज़ आता है और कैसे लेना है और कैसे मतलब उससे बात करके और उस चीज़ को हम लोग को हासिल करना है। कैसे अपने मतलब हक को छीन लेना है, लड़ाई करके हक को हम लोग छीन रहा है। जी। या पहले जज्बा आप लोग के अंदर नहीं थी? नहीं था सर, कुछ बताता ही नहीं है, जानकारी भी नहीं थी। अरे 15 बरस से सर वो तो कुछ नहीं दिया किसी जनता को, है ना। और वो तो मतलब कि कोई किसी को पता नहीं चलता है कि पैक्स के मतलब कि पैक्स में क्या चीज़ आता है, किसी जनता को